मौजूदा जो बेड का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर ना डॉक्टर हैं ना कर्मचारी हैं। हमारे हांसी हल्के की जितनी सीएचसी हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हो जी। किसी सीएचसी के अंदर कोई जो है ना रात को कोई मरीज आ जाए और वो अपना इलाज करवा ले, सिर्फ फर्स्ट एड सेंटर बन के रह गए हैं। और गांव के अंदर जो डिस्पेंसरी हैं उनमें तो खाकड़ जोटे बैठे रहे। सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। आज हमारे साथ एक मेहमान जो जुड़े हैं, राजेंद्र सोरखी, हांसी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे और एक जो चर्चाएं जो चली इनके लिए, उन्हीं सब बातों के ऊपर आज हम एक बार फिर से चर्चा का एक जो विषय आज इनके साथ लेकर। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। नमस्कार मुकेश जी, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। ये आपकी नमस्कार है ना, वो पहले जैसी है। जब आप चुनाव से पहले भी आप इसी प्रकार नमस्कार कर रहे थे, चुनाव के बीच में और चुनाव के बाद में भी कोई फ़र्क नहीं लगता इन चीज़ों में? देखिए, हम सब आम आदमी हैं जी, और ये एक हमारी तहजीब है। तो भाई सारे ने नमस्कार, राम राम, और यही है और क्या है जी। तो चुनाव की अगर हम बात करें तो कैसा एक चुनाव रहा? हालांकि जो आपकी आम आदमी जो पार्टी है वो एक हार का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन कैसा आपको अपने अगर पर्सनली रूप में देखें एक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे कैसा रहा आपके लिए अनुभव? देखिए, हमने बड़े अच्छे से चुनाव लड़ा और जो आम आदमी पार्टी के आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जी, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, मूलभूत सुविधाओं का, बिजली का, पानी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, और पूरा चुनाव अभियान हमने मुद्दों पे रखा। और हमारा बार बार जनता से यही आग्रह था कि भाई हम जिस भावना से वोट देते हैं जी, उसी भावना से जो है ना नेता काम करते हैं। और ये अभी आपको देखने को भी मिल चुका होगा कि धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं तो और कुछ नहीं करते, सिर्फ धर्म का ही जो है आधार बना के इधर उधर करते रहते हैं। जी, जाति के ऊपर अगर वोट डालते हैं तो जातिवाद फैलाते हैं। और अब सरकार ने वही काम शुरू कर दिया है। हर हाल से अभी धर्म के अंदर धर्म और जातियों के अंदर जाति ढूंढने का काम जो है अभी इस सरकार ने शुरू कर दिया है। जी, और जनता की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, स्कूलों का बुरा हाल है, हॉस्पिटल का बुरा हाल है। अभी हांसी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर बेड बढ़ाने की बात चल रही है। जी, ये विधानसभा में उठाया था मुद्दा विधायक जो मौजूदा जो बेड का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर ना डॉक्टर हैं ना कर्मचारी हैं। हमारे हांसी हल्के की जितनी सीएचसी हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हो जी, किसी सीएचसी के अंदर कोई जो है ना रात को कोई मरीज आ जाए और वो अपना इलाज करवा ले, सिर्फ फर्स्ट एड सेंटर बन के रह गए हैं। और गांव के अंदर जो डिस्पेंसरी हैं उनमें तो खाकड़ जोटे बैठे रहे। तो ये हालत है सरकारी स्वास्थ्य की सुविधाओं का। और जबकि जो स्वास्थ्य का मामला था बीजेपी के अपने संकल्प पत्र में सबसे ऊपर था। और अभी किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि भाई किसान जो है ना वो डीएपी के लिए मारामारी मची हुई है जी, और एमएसपी की तो बात छोड़िए आप कि भाई फसल बिक नहीं रही, अगली फसल बिजाई के लिए खाद मिल नहीं रही। तो किसानों के साथ तो एक प्रकार से सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से काम कर रही है। ये सरकार को शोभा नहीं देता। और मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भाई किसानों पे कुछ रहम कीजिए और खाद की समस्या का निजात करवाइए, और ताकि किसान अपनी फसल बो सकें और उनकी आजीविका का ख्याल रखें। बिल्कुल, आपने एक बड़ी सही बात की डीएपी के। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने खुद ने भी ये चीज़ देखी कि एक 75 साल का एक जो बुजुर्ग है वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे आके लाइन में लगा, उसके बावजूद भी वो खाली हाथ घर को जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार को जरूर गौर करना चाहिए, ये आप मानते हैं? 5 गारंटियां जो है आप जनता के बीच आप लेके आए थे, आपकी पार्टी लेके आई थी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ये पूरी एक जो मूलभूत जो आवश्यकताएं थी उनके ऊपर जो बड़ा गौर किया गया था। लेकिन क्या कमियां रही कि आम जनता के दिमाग में या आम जनता तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई? क्या मानते हैं आप? देखिए, हर चुनाव के अंदर जनता अपनी प्राथमिकता तय करती है जी, और अभी इस चुनाव के अंदर प्राथमिकता ये थी कि भाई खास करके देहात के मतदाता की कि सरकार से पीछा छुड़वाया जाए। जैसे एक प्रकार से गड्ढे में गिरे हुए थे जी, और गड्ढे से निकलते निकलते जैसे हाथ
दिखाई दे रहा था कांग्रेस का। और जब वो हाथ छिटकता है तो वापिस जो कर गड्ढम पड़ने वाला काम हो जाया करे, वही जनता महसूस कर रही है। यानी पहले पाँव के बल खड़े थे, पाँव के तान पे खड़े थे, और जब हाथ वो छूटा तो पीठ के बल जाके गिरे। नहीं, वो ऐसे मतलब ये नहीं कह सकते कि वे पीठ के बल जाके गिरे, लेकिन वो जनता जिस गड्ढे में गिरा हुआ महसूस कर रही थी, वहाँ से निकल नहीं पाई, कोशिश की। उसमें कांग्रेस की भी बहुत सारी कमियां रही हैं। और आज जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर वो अपना विश्लेषण करके उठते हैं तो घूम फिर के आखिर में एक ही बात आती है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए था। ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं, वर्कर भी मानते हैं। यानी कहीं आप ये मानते हैं कि अगर गठबंधन होता तो नतीजे कुछ और हो सकते थे? नहीं, डेफिनेटली हो सकते थे, नहीं होते नतीजे कुछ और। क्योंकि आम आदमी पार्टी को मालूम था, हमारे नेताओं को भी मालूम था कि वह कांग्रेस के बस की बात बीजेपी को हराना अकेले है नहीं जी। लेकिन कांग्रेस के सर ऐसा अहंकार नेताओं के सिर पे चढ़ के बोल रहा था कि उन्होंने मतदाता को, वोटर को जलील करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। और वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि भाई हम तो जीते बैठे हैं, मंत्री बने बैठे हैं, और भाई ये जनता हमें परेशान करने के लिए आ रही है, ऐसा बर्ताव किया जा रहा था। और लेकिन जनता के पास जो ना वो एक जो विकल्प लग रहा था उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। और उसमें जो है विशेष करके जो बाबू बेटे हैं कांग्रेस में, उनके अहंकार ने जो है अति आत्मविश्वास, जो उनके अहंकार ने जो है वो वापस गड्ढे में गिराने का काम करने में अहम भूमिका निभाई है। जी। तो जिस प्रकार के नतीजे जो आए, बीजेपी को जो क्लियर जो एक बहुमत जो मिला, चौंकाने वाले नतीजे नहीं लगे आपको कि जो कांग्रेस का एक यूँ कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बन रही, वो भी तैयारियां कर रहे थे कि सीएम हुड्डा बनेंगे या शैलजा बनेंगे, कौन बनेंगे, लेकिन एकदम से बीजेपी फिर मैदान में आ गई? कि चौंकाने वाला नतीजा नहीं रहा ये? देखिए, ये तो चौंकाने वाला नतीजा नहीं, इसको आप जैसे लोकतंत्र जो है ना, दो चीज़ों से बनता है, लोक और तंत्र। ये अगर आप वोट वाइज अगर अंतर देखोगे तो कोई मामूली सा अंतर है जी सीटों के बीच में, लेकिन ये कह सकते हैं कि भाई ये जो ना जनता की जीत नहीं, ये तंत्र की जीत है जी। ये जो ना जनता इस चुनाव में हारी है और तंत्र जीता है। तंत्र जीतता है। समीक्षा बैठकें होती हैं जब मान लो हार होती है, बल्कि बीजेपी ने जीत के बाद भी की है कि जो कुछ एक जो सीटें जहाँ पे वो हारे हैं, आपकी पार्टी की भी हुई, तो कैसी क्या कुछ समीक्षाएं उसमें की गई? कौन सी खामियां आपने बताई उनको, अपने जो पार्टी आला कमान को, कि कौन सी खामियां रही इसमें? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर 90 की 90 सीटों में चुनाव लड़ रही थी जी। और बहुत बड़ी बात है जब आप पहली बार 90 की 90 सीटों में चुनाव लड़ते हैं। और बहुत जगह प्रदेश के अंदर बहुत सारी जगह हमारे कैंडिडेट ने अच्छे वोट लिए, और कई जगह तो आप ये देखिए कि INLD, BSP और JJP इतनी पुरानी पार्टी है, तीनों पार्टी के वोट मिला दें तो भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों ने उन तीनों से ज़्यादा वोट लिए हैं। और ये बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी शुरुआत है। और हम फिर यही कहेंगे कि वह आम आदमी पार्टी जनता की मूलभूत सुविधाओं की एक जंग है जी, और ये जंग जारी रहेगी। और हमारी भी समीक्षा बैठक हुई थी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी। और उस समीक्षा बैठक के अंदर सभी कार्यकर्ताओं का, सभी नेताओं का एक मुश्त जोश के साथ यही कहना था कि भाई हमारा चुनाव समाप्त नहीं हुआ है, किसी पार्टी का कभी चुनाव समाप्त नहीं होता जी। और हमारा चुनाव अब शुरू हुआ है और वही मुहिम लेके हम चल रहे हैं। और जनता की जो डिमांड है, जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं, बड़े ज़ोरदार तरीके से हम उठाने का काम करेंगे। और जहाँ जो आंदोलन करना हो, जो लड़ाई लड़नी हो, वो हम सारे जनता के बीच रह के और जनता की आवाज़ बन के हम काम करेंगे। आप लगातार अपने वक्तव्य में बार बार आप कहते रहते थे, जब भी आप संबोधन भी करते थे, कि जो विधायकी है अब वो खेत खलियानों से, डोले नाकों से और जो चौतरों से, यानी गाँव के जो चबूतरे हैं उनसे चलेंगी। आपको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि जो शहर नज़दीक लगता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है वो शहर के ही कैंडिडेट को जिता के खुश थी, या गांव के जो कैंडिडेट है, आप जो गांव की आप पृष्ठभूमि से आप एक नाता रखते हैं कि गांव के जो एक जो नाता है गांव और शहर का, वहाँ पब्लिक कुछ असमंजस में रही और शहर के कैंडिडेट को जिताया हो? देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी समझने की बात है। शहर का जो भी बाज़ार है वो देहात के मज़दूरों से ही सजता है जी। और अगर देहात के अगर किसान मजदूर ना हो तो शहर के बाजार सुनसान हो जाते हैं, सुनसान हो जाएंगे। और
हर आदमी का कहीं ना कहीं कोई पृष्ठभूमि, एक दो पीढ़ी पीछे जाओगे जो शहर में भी हैं वो भी कहीं ना कहीं गांव से ही जुड़े हुए हैं जी। और हमें फ़ख्र है कि हम गांव में हैं और देहात में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं और व्यापार भी करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। और इसीलिए हमारे अंदर भी एक ये है कि वे जनता से जुड़े हुए मुद्दे, और ये नहीं है कि शहर के लोगों को मालूम नहीं है जी। लेकिन एक समझ का फ़र्क है। और वो बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं कि उनको डीएपी और यूरिया का भी अंतर मालूम नहीं है। तो आप समझते हो कि भाई वो फिर जब ऐसी अगर हालत होगी, चुनाव लड़ने वाले नेताओं की अगर ऐसी हालत होगी तो जनता का तो तरस होना लाजमी है। अब आगामी जो रणनीति है वो राजेंद्र सोरकी कैसे लेके चल रहे हैं? देखिए, आगामी रणनीति ये है कि चुनाव एक जो है ना जंग है और यहाँ कभी हार नहीं होती। यहाँ आदमी और कोई भी चुनाव लड़ने वाला है या तो जीतता है या सीखता है। जी, तो ये हम बड़ी सीखने वालों की उसमें है। बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। तो अब इस चुनाव की अगर हम बात करें तो राजेंद्र सोरकी जो जीरो से शुरू हुए, आज अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, राजनीति में मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना होता है कि एक बड़ी कहावत है, एवरीबॉडी शुड बी पॉलिटिशियन इन डेमोक्रेसी। जी। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी नेता होना चाहिए। और राजेंद्र सोरकी कोई अपने आप को जनता से अलग नहीं मानते और हम जनता के बीच रहेंगे और हमारे जैसे और हमारे जैसी विचार वाले और आम आदमी पार्टी की विचारधारा के सभी लोगों के पास जाके और सभी को आम आदमी पार्टी की विचारधारा से अवगत करवा के, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं, हम क्रांतिकारियों की पार्टी हैं जी। और ऐसे एक क्रांति का आगाज हांसी में भी और पूरे हरियाणा में हम करने का काम करेंगे। जी, आप ट्रैक्टरों के पूरे काफिले के साथ आप जब हल्के में जाया करते, बड़ी चर्चाएं जो चल रही थी, जितने वोट आपको मिले उनसे खुश हैं आप, या कहीं यूँ लगा कि थोड़ी सी और इस एरिया में मेहनत और हो सकती थी, वोट बैंक को बढ़ाया जा सकता था? देखिए, जनता का आशीर्वाद है और जो आशीर्वाद जनता ने दिया वो सिर माथे है जी। और वही बात है कि हार जीत का प्रश्न नहीं है, जीतने और सीखने का प्रश्न है जी। और अब हमें बहुत बड़ा अनुभव मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये एक अच्छी जो है शुरुआत हुई है। जब आप कोई फल खाते हो तो पहले उसका बीज बोते हैं और वो बीज उगते ही जो है कोई फल नहीं लगता। तो हमें जनता की मूलभूत सुविधाओं की और जनता की ज़रूरतों की और जनहित के लिए जो काम करने की शुरुआत है जी, और इस शुरुआत को हम निरंतर जारी रखें। अब हम ये मान के चलें कि एक मजबूत विपक्ष जो है वो देखने को वो यहाँ हमें मिल सकता है कि जो जनता के हित के जो कार्य हैं उनके लिए भी एक आवाज़ जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाई जाएगी। बिल्कुल उठाई जाएगी और जहाँ हमें मालूम चलेगा और जहाँ हमारी ज़रूरत होगी वहाँ तन मन धन से राजेंद्र सोरकी और पूरी आम आदमी पार्टी, और जहाँ हमारी आवश्यकता होगी हम वहाँ जनता के हित के लिए लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। जी, तो जितनी भी पब्लिक ने आपका एक समर्थन दिया, जितना सहयोग दिया और जिन्होंने नहीं भी दिया, पूरे हल्के की जनता को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे हल्के को हम यही कहना चाहेंगे कि अभी आने वाले समय के लिए पूरे सबको मिलजुल के और भाईचारा के साथ और बहुत ही जो नेगेटिव ताकतें हैं, समाज को जो बांटने वाली ताकतें हैं जी, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे या कोई और अपनी मतलब व्यक्तिगत रुचि के लिए अगर कोई अहंकार करता है, उनको दरकिनार करके हमें अपनी भलाई के लिए वोट देने के लिए आगे आना होगा और अपनी मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई के लिए। और आज जो है ना ये छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, 24 घंटे हमारे यहाँ बिजली नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर कर्मचारी नहीं है जी, और जितना भी है ये हम इन सारी ज़रूरतों के लिए और जो संघर्ष है उस संघर्ष के लिए जनता को भी आगे आना होगा और तभी जाके एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण होगा। हांसी हल्के से विधायक बने हैं विनोद भ्याणा, आप उनको कुछ कहना चाहेंगे? अब विनोद भ्याणा जी से सिर्फ इतना आग्रह है कि जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लगी उस दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ये कह के उठे थे कि वे नतीजे आते ही हांसी के अंदर डीसी बैठेगा जी, कि सबसे पहले और काम बाद में कर लेना, हांसी के अंदर डीसी बैठाने का काम कर दो। राहुल मकड़ो कुछ कहना चाहेंगे?
मुझे नहीं लगता कुछ कहने की जरूरत है। तो जनता ने कह दिया उनको जो जनता ने कह दिया। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि एक जो जनता के बीच में रहेंगे, उनके मुद्दे उठाते रहेंगे, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि विपक्ष एक अच्छा अगर हो तो जो शासक जो पक्ष है उसको भी कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि आम पब्लिक के हकों की आवाज़ उठाने हुए कोई ना कोई हम मौजूद हैं। तो राजेंद्र जी, आपने बात की हमसे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने जो चुनाव लड़ा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगामी जीवन के लिए, आगामी जो राजनीतिक जीवन है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेंद्र सोरठी हमारे साथ थे, और जैसा इन्होंने कहा कि जो विधायकी जो है वो कहीं ना कहीं अब सोच समझ के जो है चलानी पड़ेगी। तो आपको कैसा एक जो इत्तेफाक है इनकी बातों से लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आम आदमी पार्टी जो है जिस प्रकार अब लगातार चर्चाओं का विषय जो बनती जा रही है कि कहीं ना कहीं भविष्य जो है आम आदमी पार्टी के लिए उज्जवल हो सकता है। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही, सिटी फर्स्ट न्यूज़ आप देख रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।